एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। वह किसी भी वस्तु का उपयोग बहुत ही कंजूसी के साथ करता था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक सोने का बर्तन था, जिसको उसने काफी समय से बहुत ही संभाल कर रख रखा था, क्योंकि वह सोने का बर्तन उसके लिए बहुत मूल्यवान था। उसने यह तय कर रखा था कि किसी विशेष व्यक्ति के आने पर ही उस सोने के बर्तन का वह इस्तेमाल करेगा। एक बार की बात है, उसके पास एक संत आते हैं। वह व्यक्ति उस संत का बहुत आदर सत्कार करता है और उसकी सेवा करता है। उस व्यक्ति के मन में विचार आता है कि वह सोने के बर्तन में उस संत को भोजन करवाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ही वह इस विचार को बदल देता है। वह सोचता है कि गांव गांव भटकने वाले एक साधु के लिए इस मूल्यवान सोने के बर्तन का उपयोग क्या करना। वह इस सोने के बर्तन का उपयोग किसी अमीर और धनवान व्यक्ति के आने पर ही करेगा। यह सोचकर वह व्यक्ति संत को साधारण बर्तनों में ही भोजन परोस देता है। कुछ दिनों बाद उसके घर पर राजा का एक खास भरोसेमंद मंत्री आता है। उस व्यक्ति के मन में फिर से विचार आता है कि राजा के इस खास मंत्री को वह सोने के बर्तन में भोजन कराएगा, लेकिन एक बार फिर से उसका मन बदल जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि यह तो राजा का मंत्री है। जब राजा खुद मेरे घर पर भोजन करने आएंगे, तब वह सोने का बर्तन राजा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी तरह कुछ दिनों के बाद राजा खुद उस व्यक्ति के घर पर भोजन के लिए आते हैं। उस राजा का कुछ समय पहले ही अपने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ीढ़ा था और अपने राज्य का कुछ हिस्सा भी उनको गंवाना पड़ा था। राजा को भोजन परोसते समय उस व्यक्ति के मन में विचार आता है कि अभी अभी तो इस राजा को पराजय का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण राजा का गौरव भी कम हो गया है। यह सोचकर उस व्यक्ति के मन में विचार आता है, कहवे इस सोने के बर्तन में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन कराएगा। इस तरह उसका सोने का बर्तन बिना किसी उपयोग के ही उसके पास रह गया। कुछ समय के पश्चात उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद एक दिन उसके बेटे को वह सोने का बर्तन दिखाई देता है, जो कि रखे रखे काला पड़ चुका था। उसने वह बर्तन अपनी पत्नी को दिखाता है और पूछता है, इसका क्या करें? वह सोने का बर्तन इतना काला पड़ चुका था कि पहचान में नहीं आ रहा था कि यह सोने का हो सकता है। उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए बोलती है, कितना गंदा बर्तन है, इसे हमारे कुत्ते शेरों के भोजन के लिए निकाल दो। उस दिन के बाद से उनका पालतू कुत्ता उस सोने के बर्तन में भोजन करने लगा। तो देखा आपने, जिस सोने के बर्तन को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा था, अंत में वह किसके उपयोग में लाया गया। कहानी की सीख, कोई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, उस वस्तु का मूल्य तभी होता है जब उसे उपयोग में लाया जाता है। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए हमारे पास जो भी वस्तु है, उसका समय पर सही उपयोग करना ही समझदारी है।